नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आप सभी का साहिल लॉ एकेडमी में। दोस्तों, बीएनएस और आईपीसी की जो सीरीज़ चल रही है उसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बीएनएस की धारा 147 और सेम बातें जो है आईपीसी की धारा 121 में, दोनों धाराओं में सेम बातें बताई गई हैं। बीएनएस की धारा 147 और आईपीसी की धारा 121 में भारत सरकार के विरुद्ध यानी खिलाफ युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना यानी अटेम्प्ट करना, या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। दुष्प्रेरण का मतलब है कि किसी को उकसाना कि भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करो, या तो खुद युद्ध करेगा या तो उसका प्रयास करेगा, युद्ध करने का प्रयास करेगा। भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई भी या तो किसी को उकसाएगा, दुष्प्रेरित करेगा। दुष्प्रेरित का अर्थ होता है किसी को उकसा देना, अबेटमेंट करना। अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो इसमें जो सज़ा मिलेगी यानी दंड मिलेगा वो मृत्यु दंड यानी डेथ सेंटेंस या आजीवन कारावास और जुर्माना भी लगेगा। आजीवन कारावास होगा और जुर्माना भी लगेगा। जुर्माना चाहे जितना भी लगे, इसमें कोई लिमिट नहीं है। इसमें देखिए, सबसे पहला मौत की सज़ा है भारत सरकार के खिलाफ कोई युद्ध करने या युद्ध करने का प्रयास या उसका दुष्प्रेरण करेगा। अगली धारा जो है बीएनएस की धारा 148 और यही बात है आईपीसी की धारा 121A में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि धारा 147 द्वारा अपराध को करने का षड्यंत्र करना यानी साजिश रचना। जैसा कि भारत सरकार 147 में, बीएनएस की धारा 147 में ये बताया गया है कि भारत सरकार के विरुद्ध अगर कोई युद्ध करने का षड्यंत्र रचेगा, यानी षड्यंत्र में पहले ही बता चुके हैं जो साजिश रचना है तो कम से कम उसके लिए 2 व्यक्ति होने चाहिए, 2 पर्सन होंगे। अकेले साजिश नहीं रचा जाएगा। जब षड्यंत्र रचेंगे कोई तो 2 व्यक्ति ही षड्यंत्र रच सकते हैं। एक आदमी सिंगल पर्सन षड्यंत्र नहीं रच पाएगा। क्यों? क्योंकि षड्यंत्र के लिए पूर्व मस्तिष्क यानी दिमाग का पहले से मिलान होना चाहिए कि कैसे हम घटना को अंजाम देंगे, कैसे उसको करेंगे। इस तरीके अगर कोई षड्यंत्र करता है भारत सरकार के विरुद्ध हमला करने का, तो इसमें जो सज़ा मिलेगी आजीवन कारावास तक की सज़ा मिल सकती है या 10 साल तक की सज़ा और जुर्माना भी होगा। जुर्माना चाहे कितना भी हो सकता है, कोई इसमें लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि आदमी कमा रहा है 500 रुपया और उसको लगा दिया जाए 50 करोड़ का, ठीक है, इतना जुर्माना नहीं लगेगा। जुर्माने की रकम तय नहीं है, लेकिन अत्यधिक नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा कि आदमी दे ही न पाए। बीएनएस की जो अगली धारा है 149 और आईपीसी में सेम बातें 122 में बताई गई हैं। भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने के आशय से यानी उसका इंटेंशन है। आयुध यानी कि वेपन्स, हथियार वगैरह आदि रखना। भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने की कोई वेपन्स रखेगा, कोई हथियार रख लेगा कि क्या करेंगे, भारत सरकार के खिलाफ अटैक करेंगे, हमले की तैयारी कर रहा है, उसका हथियार वगैरह ला के रख लिया है। अगर कोई इस तरीके से काम करता है, आयुध का अर्थ है कि हथियार वगैरह, वेपन्स वगैरह लेके रख लेना। अगर कोई ऐसा काम करता है तो इसमें जो सज़ा मिलेगी आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है या 10 साल तक का कारावास और जुर्माना होगा। अगली जो धारा है बीएनएस की, युद्ध करने की परिकल्पना को आसान बनाने के आशय से यानी इंटेंशन है, आशय से छिपाने का अर्थ है कि जो परिकल्पना यानी जो कार्य है, कार्य यानी एक्ट, लोप यानी ओमेशन, एक्ट और ओमेशन है। एक्ट और ओमेशन ऐसा बनाया है कि भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने की परिकल्पना कर रहा है। तो अगर कोई कल्पना या कार्य कर रहा है, उसको छिपा लिया है किसी से, कोई काम करता है और छिपा लेता है, तो इसमें जो सज़ा मिलेगी
10 साल तक की सज़ा और जुर्माना, 10 साल तक की सज़ा और जुर्माना। ये जो भारत सरकार के खिलाफ़ युद्ध करेगा तो इस तरीके की सज़ा उसको मिलेगी। तो साथियों, अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।